झुंझुनू में दिवाली के पहले दिन हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की हत्या हो गई। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। 9 अब तक गिरफ्तार आरोपी हो चुके हैं। पुलिस कह रही है कि अपराधियों को शरण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन डेनिस बावरिया की हत्या के 2 मुख्य आरोपी हैं मनदीप और दीपक फरार चल रहे हैं। करीब 7 से 8 टीम लगातार दबिश दे रही है। इलाकों में जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। झुंझुनू में दिवाली के पहले दिन रात को धनूरी थाने के हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की हत्याकांड को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस लगातार इस मामले में न केवल कार्रवाई कर रही है, बल्कि अब तक 10,000 के इनामी सहित 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में वारदात की एक कहानी निकलकर सामने आ रही है। जमीन पर रेंग कर और सहारे के साथ चलते ये बदमाश झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की हत्या से जुड़े आरोपी हैं। डेनिस को मारने के लिए बिसाऊ थाने का हिस्ट्री शीटर मनदीप उर्फ मादिया और झुंझुनू सदर इलाके का हार्डकोर बदमाश दीपक मालसरिया मुख्य आरोपी है। हालांकि ये दोनों ही अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन अब पुलिस ने तय कर लिया है कि फरार बदमाशों को छुपाने, भगाने और फरारी कटवाने में मदद करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी, जिसके लिए इनकी मदद करने वालों की सूची बनाई जा रही है। झुंझुनू के बिशनपुरा गांव से योगेंद्र उर्फ विक्की कुल्हरी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ककड़ेऊ के संदीप चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक 14 आरोपियों को किया गया नामजद। 9 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। कपिल कुमार कस्वा, पंकज कुमार, राहुल उर्फ राज, अजय उर्फ अज्जू, तारा चंद, जितेंद्र, आदित्य मीणा उर्फ बुलिया की गिरफ्तारी हुई है। झुंझुनू से मददगार योगेंद्र और संदीप की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले में मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया ने ऐसे लड़कों को चुना जो अपराध की दुनिया में अपना नाम चमकाना चाहते थे और मदिया की गैंग से जुड़ना चाहते थे। इनमें से 10,000 रुपए का इनामी बदमाश आदित्य मीणा शामिल था, जो अपराध की दुनिया में अपना नाम चमकाने के चक्कर में मदिया और दीपक मालसरिया के संपर्क में आया और वारदात में शामिल हो गया। वहीं इस काम में परसरामपुरा के चौढ़ाणी की ढाणी का रहने वाला जितेंद्र उर्फ सोनी मेघवाल के जरिए भी ऐसे 4 लड़कों अजय कुमार उर्फ अज्जू, तारा चंद, पंकज जाट, धर्मपाल को भी इस काम के लिए बुलाया गया और प्लान में शामिल किया गया। के पास इसका गाँव है और अनुसंधान जारी है। अब तक कुल 7 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक करीब 12-13 मुलजिमों को चिन्हित कर नामजद किया जा चुका है। अन्य भी इसमें शामिल है, उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे मुलजिमान जो फरार मुलजिमान है, उनके रुकने में, भागने में और उनको छिपाने में उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये स्कॉर्पियो से मृतक जा रहा था, उसके साथ 2-3 साथी और थे उसके, और वहाँ ठेले हैं चाट पकौड़े अंडे वगैरह के, वहाँ कुछ वो खाने के लिए और सामान लेने के लिए रुका था। इसी दौरान मुलजिमान ने 3 कैंपरों में आकर उसको घेर कर उसके मारपीट और अपहरण कर दिया। अब तक पुलिस इस मामले में जो कड़ी से कड़ी मिला पाई है, उसके अनुसार मनदीप उर्फ मदिया तथा दीपक मालसरिया दोनों ही डेनिस बावरिया के दुश्मन बन गए थे। पहले डेनिस बावरिया भी मनदीप उर्फ मदिया की गैंग में था, लेकिन बाद में वो मदिया गैंग से दूर हो गया। वहीं दीपक मालसरिया और डेनिस बावरिया की भी सीधी दुश्मनी हो गई। डेनिस को रास्ते से हटाने के लिए मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया ने हाथ मिलाया और ये सारा प्लान बनाया। जितेंद्र उर्फ जोनी ने लड़के उपलब्ध करवाए। उन्हें मंडावा रोड पर सीतसर स्थित रॉयल स्ट्रीट होटल पर मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया से मिलवाया गया। वहीं पर पूरी वारदात का प्लान बना। उसके बाद कपिल कस्वा और राहुल उर्फ राज ने डेनिस बावरिया की पीरू सिंह सर्किल से लेकर चूरू बाईपास तक बाइक से रेकी करते हुए पीछा किया। पल पल की जानकारी मनदीप मदिया और दीपक मालसरिया को देते रहे। डेनिस बावरिया चूरू बाईपास पर अंडे लेने के लिए रुका तो उसी वक्त 3 कैंपर गाड़ियों से डेनिस का अपहरण किया गया। उसके बाद मनदीप मदिया, दीपक मालसरिया और प्रशांत उर्फ पोखर समेत अन्य ने जमकर मारपीट कर उसे मरा हुआ समझकर ही रसोड़ा गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाकी फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया हुआ है, जिनमें से 1 गिरफ्तार हो चुका है। 7 से 8 टीमें लगातार दबिश दे रही है। मदिया गैंग से जुड़ा हुआ था और वो मदिया की पहले से उसकी दोस्ती थी और उसको सहयोग के लिए वो मदिया को अपराधी उपलब्ध कराए, जो वारदात में शामिल होकर वारदात को अंजाम दिया जिन्होंने।
हाँ, घटना से पहले चूरू रोड पर एक होटल है, उसमें ये रुके थे। उस संबंध में जांच जारी है। करीब 7-8 टीमें पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के द्वारा इसमें अपराधियों का पता करने के लिए गठित की गई है और इसी कारण संभवतः जो है 7 मुलजिमों तक गिरफ्तार किया जा चुके हैं। शेष मुलजिम भी जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे और विभिन्न टीमें अलग अलग क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना और ऐसे व्यक्ति जो अपराधियों को छिपाने में और उनके बारे में जो जानकारी है उसको पुलिस से छिपा कर रख रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और शीघ्र ही मुलजिमों को दस्तयाब कर दिया। पुलिस की टीमें लगातार एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में न केवल राजस्थान के विभिन्न जिलों में दबिश दे रही है, बल्कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली शहरों में मुखबिरों को सक्रिय किया हुआ है। पुलिस ने तय कर लिया है कि अब इन बदमाशों को छुपाने में मदद करने वालों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो झुंझुनू और सीकर जिले से की गई है, जिससे ये भी साफ है कि मनदीप मदिया, दीपक मालसरिया, प्रशांत उर्फ पोखर के अलावा अन्य बदमाश शेखावटी में ही छुपते फिर रहे हैं। जबकि मदिया जैसे शातिर और हार्डकोर अपराधी राज्य से बाहर भी छिप सकते हैं। मदिया को लेकर अहमदाबाद से भी एक अफवाह आई थी, जिसे भी पुलिस ने साफ करते हुए अपनी तलाशी को जारी रखा है।